इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के हवाले से एक प्रोग्राम बिलगछिया में किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था कि मौलाना वहीदुद्दीन खान की बातों को आम लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए। मौलाना वहीदुद्दीन खान पूरी उम्र ताहयात उन्होंने मनफी बातों को मस्बत तरीके से पेश करके दुनिया में अमन व अमान की बात करने की कोशिश की। इस हवाले से आज इस प्रोग्राम को रखा गया था। 2 रोज़ा ये प्रोग्राम था। आइए हम प्रोग्राम के हवाले से आफ्ताब आलम से बात करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहा। আমরা সবাই এক জায়গায় জমা হয়ে এটা কি বড় করতে চাই, এটা কি যদি বেঙ্গল লেভেলে করতে পারি আমরা অন্তত হয়তো আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে যাবে, হয়তো আল্লাহ তাআলা রাজি হয়ে যাবে যে এই বান্দারা আমার বার্তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক জায়গায় জমা হয়েছে, এরা চেষ্টা করেছে। তো সেইটাই মাওলানা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই ভিডিওতে। মাওলানা দোয়া করেছেন সবার জন্য। This International Center for Peace and Spirituality, this सिंगल चैप्टर स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद अफादियत, इसके बारे में पूछा। जी, CPS इंटरनेशनल जो है मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान ने इसे 2001 में इस्टेब्लिश किया था न्यू दिल्ली में, और उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि यूँ कहें कि बैरून मुल्क में भी टीम की शक्ल में इसकी शाखें फैल गई हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ कलकत्ता में मैंने इस एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक वेस्ट बंगाल चूँकि बहुत बड़ा बड़ी रियासत है जहाँ पर बोलने वाले की ज़बान बंगला है, तो हम लोग मौलाना के पैगामात को, उनकी किताबों को बंगला में ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो इसी मकसद के तहत ये 14 और 15 सितंबर को हम लोगों ने 2 रोज़ा पीस कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें मगरिबी बंगाल के तकरीबन तमाम अजला से लोग आए हैं और इसमें शरीक हुए हैं। और इस पीस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है कि हम लोग अमन का माहौल कायम करके किस तरह से एक मिलजुल कर रहे हैं, और फिर जो पैगाम है इंसानियत का वो लोगों तक किस तरह पहुँचाएँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान पूरी उम्र ताहयात उन्होंने अमन के लिए ही काम किया है, इत्तेहाद अखवत के लिए काम किया है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, ऐसे हालात में हम अमन का पैगाम उन अज्ञात तक कैसे पहुँचाए जो हमारे दुश्मन बने करते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अज्ञार नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे अपने हैं, दोस्त हैं। ये हमारा मफरूज़ा है कि हमने किसी को गैर और किसी को अपनों में तकसीम कर लिया है। मौलाना का भी पैगाम यही है कि हालात जो भी हों, सिचुएशन जैसे भी आए, हमको अमन का साथ हर हाल में देना है, क्योंकि बग़ैर अमन कायम किए हुए आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि नबी की ज़िंदगी में भी देखा जाता है कि उन्हें सुलह हुदैबिया करना पड़ा और यकतरफ़ा शराइत के साथ करना पड़ा। ये सुलह हुदैबिया एक संग मील की हैसियत रखता है। यहाँ से नबी ने बहुत काम को आगे बढ़ाया। उसी तरह से हमें हर हाल में अमन का साथ देना है। हालात जितने भी बुरे हों, हमको अपनायत वाला माहौल पैदा करना है। हमें दूसरों के लिए खैरखाही वाला जज्बा पैदा करना है। और ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसी जगह दुश्मन हैं, बल्कि उस दुश्मन में भी दोस्त के पोटेंशियल जो है वो बाकी रहते हैं। कुरान भी हमें यही सिखाता है कि हमें ऐसा काम करना है कि जो मेरे मुखालिफ हैं वो भी हमारे दोस्त बन जाएं। तो अमन बहुत ज़रूरी है। मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब का सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी बात पे रहा है, इसलिए कि अमन का माहौल अगर आप नहीं रहेगा तो कोई भी काम आप अंजाम नहीं दे सकते। हम अपने हम वतन भाइयों तक
मौलाना वहीदुद्दीन खान के पैगामात को किस तरह से पहुंचा सकते हैं, जबकि उनके बहुत सारे लिटरेचर हैं, बुक्स हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हर जुबान में उन्होंने लिखी है लगभग। इसके बावजूद भी हमारी बात जो है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो हम चाहते हैं। जी, आपने सही कहा, ये हमारी कोताही है, ये हमारी गफलत का नतीजा है कि हम मौलाना के इतने बड़े काम को हम मुल्क के कोने कोने पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं। तो हमें टीम की शक्ल में अपने आप को तैयार करना होगा और उनकी किताबों को लोगों की ज़बान में तर्जुमा करके उन तक पहुंचाना होगा। इसी तरह से ये CPS इंटरनेशनल जो टीम बनाई गई है, इसका मकसद है कि हम लोग कुरान शरीफ के तर्जुमे लोगों की ज़बान में कर उन तक पहुंचाए जाएं। टारगेट करीब 100 ज़बान का है और तकरीबन 30-35 ज़बान में अब तक तर्जुमे हो चुके हैं। इसी तरह से उनकी किताबें भी हम लोग तर्जुमा करवा रहे हैं। हिंदी अंग्रेज़ी में तो बहरहाल दूसरी टीम काम कर रही है। हम लोग मगरिबी बंगाल में बंगला ज़बान में उनकी किताबें शाया हो, तर्जुमे आए, इन पर काम कर रहे हैं। दानिश्वरों से क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस बात को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो नहीं जानते हैं इस्लाम क्या? दानिश्वरों को मेरी तरफ से यही पैगाम होगा कि वो पैगाम को समझें और इस्लाम की बातों को मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में वो लोगों तक। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। जहां आप नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा करेंगे, अपने जहन में मनफी ख़यालात पैदा करेंगे, तो ये आपको मुस्बत काम, कोई बड़ा काम करने नहीं देंगे। तो दानिश्वरों को चाहिए कि जो इस्लाम का असल पैगाम है, उस पैगाम को वो मुस्बत अंदाज में वो लोगों तक पहुंचाए। और मौलाना ने यही किया है। उनकी तमाम किताबें, उनकी तमाम तहरीरें, यहाँ तक कि उनके जितने टॉक्स हैं, उन तमाम टॉक्स में आप मुस्बत बातें पाते हैं। तो मुस्बत अंदाज में हमको काम करना है और अपने भाइयों तक पहुँचना है। मौलाना वहीदुद्दीन खान की कुछ खास बातें जो आपको याद हो और आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? मौलाना वहीदुद्दीन खान कहते हैं कि हम और तुम, माने वी एंड दे का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। हम लोग सब वी हैं। जैसे ही आप हम और तुम की सेगे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि मैं एक किनारे पर खड़ा हूँ और दूसरा कोई दूसरे किनारे पर खड़ा है। इस खलीज को मौलाना ने बहुत आसानी से पाट दिया है और कहा है कि नहीं, हम और तुम में कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग सब हम हैं। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और उनकी बातों को सुनना है, उनसे सीखना है और एक ऐसा माहौल पैदा करना है ताकि हम लोग एक दूसरे से लर्निंग हासिल कर सकें, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप कर सकें। सर, आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और किस तरह उनको मदद किया गया है? हम लोग जो पैगामात हैं मौलाना के, उसके तई बांकुड़ा से, बीरभूम से और बर्दवान से, दार्जिलिंग से और पुरुलिया से, इस तरह से बहुत सारी जगह, और कुर्ब जवार में बेहला से, खिदिरपुर से, मटिया बुरुज से, बारासात से, इन तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। और ये हम लोग का, चूँकि आज का ज़माना नेट का ज़माना है, तो नेट के ज़रिए वो फ़ोन, जी हाँ, उसके ज़रिए हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया और आइंदा भी इसको इसी तरह से जारी रखने का हम लोग इरादा रखते हैं। अपना नाम और? जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। मैं इससे 2012 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ताहयात इससे जुड़ा रहूं। और ये दरअसल मौलाना वहीदुद्दीन खान का मिशन नहीं है, बल्कि ये खुदा का मिशन है, ताकि खुदा के बंदों तक उसके पैगामात को पहुंचाया जाए। इसलिए मैं इससे अपनी ताहयात इससे जुड़े रहना चाहता हूं।